Hello dear students, I am Nirav sir, your mathematics teacher. So आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो रिलेशन है. ओके, सो रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके बेस पर काफी सारे चैप्टर हैं. तो ये फंक्शन आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि ये फंक्शन को इसी तरह से हैंडल होता है. ओके, सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करो ताकि मेरी जो अगली नई वीडियो आए वो आपके तक जल्द से जल्द पहुंच सके. ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन. रिलेशन है इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी in which element A are related to element of B. That means मैंने A क्रॉस B, that means उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो मैं आपको जो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं. सो A क्रॉस B का सबसेट, कैसा सबसेट कि जो एलिमेंट A है वो B के एलिमेंट के साथ रिलेट होता है. एक एग्जांपल लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं. कोई एक ए है 1 2 3. ओके, एंड ओके यहां पे 1 2 ही लेते हैं. सो एक 1 2 है और बी है यहां पे 3 ताकि आपको जल्द से समझ में आ चुके. ओके, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 1. ओके, सो हमें क्या करना है ए क्रॉस बी. ओके, ए क्रॉस बी क्या होगा जल्द से जल्द आप बताओ मुझे. ए क्रॉस बी अपने आप लिखो. जो इसका एलिमेंट है वो इसके सबके एलिमेंट के साथ जाता है, इसके सारे एलिमेंट इसके सबके साथ जाता है. सो ये 1 3 और 2 3 ऐसे ही होता है ना. ओके, ए क्रॉस बी हो गया. हमें तो क्या करना है ए क्रॉस बी के क्या लेना है सबसेट लेना है. तो सबसेट लिखते हैं हम. सबसेट लिखते हैं ना. तो सबसेट हमें लिखते हैं तो फर्स्ट सबसेट क्या मिलता है 1 3. सेकंड सबसेट क्या होता है 2 3. फोर्थ सबसेट थर्ड सबसेट क्या होता है 1 3 एंड 2 3. और फोर्थ सबसेट क्या होता है 5. सबसेट कैसे निकालते हैं वो तो मैंने आपको सिखाया है. इसमें कितने एलिमेंट है 2. सो उसका टोटल सबसेट कितना मिलेगा 2⁻², यानी कि 4. ओके, सो ये 4 सबसेट आ गया. उसको हम क्या बोलते हैं रिलेशन. इसको हम R1 रिलेशन बोलते हैं, इसको R2 R3 और R4. सो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट मिलते हैं वो सब क्या है रिलेशन है. वो सब क्या है रिलेशन है. ओके, सो ये फर्स्ट एलिमेंट बी के साथ कनेक्ट है, फर्स्ट एलिमेंट बी के साथ, फर्स्ट एलिमेंट बी के साथ, ऐसे आपको कनेक्ट होता है. तो इसलिए ये डेफिनेशन को आप ध्यान से पढ़ोगे. एलिमेंट ऑफ ए आर रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ बी. तो यहाँ पे जो ये एलिमेंट है ए का वो बी के साथ रिलेट है, इसलिए ये सारे सबसेट है वो क्या है रिलेशन है. ओके, सो आइए हम जनरल एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं. जनरल ऑफ फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिलेंगे. टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या है 2⁻² नंबर ऑफ ए क्रॉस बी. ये आपको याद रखना है क्या है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना मिलेगा 2 की पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी. तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट. तो ये 2 एलिमेंट तो 2 की पावर 2, टोटल आपको 4 रिलेशन आपको मिलेगा. ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लो कि एक सेट गिवन है. ए सेट इज अ 1 2 3 4 5 एंड बी सेट 6 7 8 9 10 11 और 12. ओके, रिलेशन आर फ्रॉम कहां पे है
ए टू बी, दैट मीन्स ए से लेकर बी तक रिलेशन आपका जा रहा है और उसमें स्पेशल कंडीशन गिवन है। क्या है कि इसमें ऐसे ही सेट, दैट मीन्स ऐसे ही एलिमेंट आएंगे कि इसमें ये कंडीशन को आप फॉलो करो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 कंडीशन को फॉलो करके इतने कैसे आप कितने रिलेशन आप बना सकते हो वो आपको करना है। ओके, सो पहले ये देख लो कि a और b है, तो यहाँ पे ये ड्रॉ कर लो, a है और यहाँ पे एक b है, दिस वन इज a, दिस वन इज b। ओके, a के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, यस। और b के अंदर कितने हैं, 6 7, 6 से लेकर दैट मीन 6 7 8 9 10 11 और 12 इतने एलिमेंट है। हमें क्या करना है, ए टू बी का रिलेशन फाइंड करना है, दैट मीन्स ए से यहां पे से एक एरो निकलेंगे और बी पे टच करेंगे। ओके, सो ए टू बी का रिलेशन फाइंड करना है, कंडीशन ये। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेट बना रहे हैं हमें। ओके, सो यहाँ पे x की वैल्यू हम 1 लेते हैं, x की वैल्यू 1 लेते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे 1 लेते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो, तो क्या यहाँ पे आता है, x की वैल्यू 1 रखो, सो y इज इक्वल टू 1 प्लस 3, दैट मीन्स 4 आएगा। x की वैल्यू 1 रखने पे आंसर आपका 4 आएगा। तो यहाँ पे 1 है, वो यहाँ पे 4 के साथ रिलेट होगा, लेकिन 4 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे किसी के साथ रिलेट नहीं होगा। फिर x की वैल्यू 2 रखो, अगर 2 रखने पे यहाँ पे 2 प्लस 3 5 आएगा, तो यहाँ पे 2 5 के साथ रिलेट होगा, लेकिन 5 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो 2 यहाँ पे कितने के साथ होगा, 5 के साथ रिलेट होगा। नेक्स्ट x की वैल्यू कहाँ पे रखो, 3 रखो, अगर 3 रखो, x की वैल्यू 3 रखी हमें यहाँ पे, तो 3 प्लस 3 6, तो y आपको कितना मिला, 6 मिला, तो दैट मीन्स 3 है वो 6 के साथ रिलेट है। 1 किसी के साथ रिलेट नहीं है, 2 भी किसी के साथ रिलेट नहीं है, इसलिए ये 1 और 4 एलिमेंट इस सेट में नहीं आते। सिमिलरली 2 और 5 एलिमेंट इस सेट में नहीं आता, दैट मीन्स तो रिलेशन कौन सा बनेगा, 3 है तो 3 के साथ 6 आएगा। फिर 4 रखो, 4 एलिमेंट है, तो 4 प्लस 3 कितना होगा, 7 होगा, तो ये इसके साथ रिलेट होगा, तो 4 7 रिलेट होगा। नेक्स्ट 5 रखने पे 5 प्लस 3 8, तो ये 8 के साथ रिलेट होगा, तो 8 के साथ रिलेट होगा, तो ये 5 और 8, दैट मीन्स इस सेट के अंदर सिर्फ 3 ही एलिमेंट आएगा, 1 2 और 3, जो 3 है 6 के साथ, 4 7 5 और 8 के साथ रिलेट हो गए, क्योंकि ये कंडीशन को आपने ध्यान में रखना है। ओके, इस कंडीशन को ध्यान में रखना है, इसके अंदर 3 एलिमेंट आता है और उस एलिमेंट को ही आप क्या बोलते हो, रिलेशन बोलते हैं। ओके, तो ये रिलेशन आपका आ गया, तो ये 3 सेट आ गए। फिर हमें क्या बोलता है कि इसमें डोमेन क्या है, इसमें रेंज क्या है, इसमें को डोमेन क्या है, वो हमें फाइंड करना है। तो आपको एग्जामिनर है वो डायरेक्ट ऐसा ही नहीं कि इसमें कितने एलिमेंट आएंगे ऐसा नहीं पूछता, वो क्या करेगा, इसमें डोमेन बताओ, इसमें रेंज बताओ, इसमें को डोमेन, वो 3 जो है पैरामीटर वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो इस चैप्टर में जो मेन जो बात है वो डोमेन और रेंज है। ओके, सो ये अच्छी तरह से आप सीख लेना। सो डोमेन की डेफिनेशन क्या है वो देखो कि एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, दैट मींस इसके एलिमेंट सेट which are related to element of second set, that means डोमेन में वही नंबर आएगा जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है वो सेकंड सेट के साथ रिलेट होगा। क्या ये 1 किसी के साथ रिलेट है, नहीं, तो वो डोमेन में नहीं आएंगे। ओके, क्या ये 2 इसके साथ रिलेट है, नहीं है। क्या ये 3 रिलेट है, जी हाँ 3 रिलेट है। देन 4 रिलेट है, 4 है। 5 भी रिलेट है, तो ये 5, तो ये आपका हो गया डोमेन ऑफ फंक्शन, इसको डिनोट करते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। वो क्या है, 3 4 5। ओके, इसकी डोमेन अगर
कोई नहीं, तो डोमेन इसका क्या आ गया 3 4 5। सिमिलरली हम रेंज की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट विच आर रिलेटेड टू फर्स्ट सेट, दैट मीन्स यहाँ पे है वो इसके साथ रिलेट होगा। क्या ये 6 ए के साथ रिलेट है? ए के किस नंबर के साथ? किसी भी नंबर के साथ रिलेट है? जी हाँ, 6 3 के साथ रिलेट है, तो इसमें कौन आएगा? 6 आएगा, 6 नंबर। देन 7 रिलेट है तो 7 भी आएगा। 8 रिलेट है, 8 भी आएगा। क्या 9 रिलेट है? 9, यहाँ पे 9 किसी के साथ जुड़ा नहीं हुआ, तो ये 9 नंबर नहीं आ गया, तो इसको आप क्या बोलते हो? रेंज। ओके, तो रेंज में 6 7 8, दैट मीन्स जो डोमेन है वो यहां से जो तीर निकलेंगे वो ही आपका डोमेन होगा, और यहाँ पे जिसके साथ वो जुड़े हुए वो आपकी क्या है? रेंज। ओके, को डोमेन क्या है? सेकंड सेट ऑफ रिलेशन, दैट मीन्स आपका पूरा जो सेट बी है वो आपका क्या है? को डोमेन। ओके, सो क्या कहां से लेके है? 6 7 8 9 10 11 और 12 है, वो आपका क्या है? को डोमेन। ओके, और दूसरी तरह से आप पूरा सेट बी भी लिख सकते हो, तो इसी तरह से आप डोमेन फाइंड कर सकते हैं, रेंज और को डोमेन। एक और एग्जांपल देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए गिवन है 1 2 3 अप टू 11 तक, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, दैट मीन्स ये है, ये एक सेट ए है और जो दूसरा सेट है वो भी क्या है? ए से ए का रिलेशन है। इसमें कितने नंबर है? 1 2 3 से लेकर 11, यहाँ पे 1 2 3 से लेकर 11। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है, रिलेशन आपका क्या है? y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर ये इक्वेशन है तो मैं इसको y इज इक्वल टू 2x लिख सकता हूं। ओके, ये 2x इधर तो सो माइनस जाके वो प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x। नाउ हम क्या करता है? सिंपल a के अंदर से एक एक एलिमेंट यहाँ पे रखता है और y की वैल्यू हम फाइंड करता है। सो यहाँ पे एक सेट में अब बना रहा हूं, क्या x की वैल्यू 1 रख, तो x यहाँ पे 1 रखने पर y कितना मिलेगा? 1 इंटू 2 y 2 मिलेगा। x की वैल्यू 2 रखो तो y कितना मिला? 2 इंटू 2 4, x की वैल्यू 3 रख, सो y 6, x की वैल्यू 4 रखने पे y कितना मिलेगा? 8, x की वैल्यू 5 रखने से y कितना मिलेगा? 10, x की वैल्यू 6 रखने से y कितना मिलेगा? 12। ओके, क्या ये 12 है? क्या ये 12 है? मैंने जो लिखा वो इस a के अंदर आ रहा है? नहीं, तो ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, क्योंकि जो 12 है वो a के अंदर नहीं है। a के अंदर तो 1 से लेकर 11 तक ही है ना, सो ये नंबर नहीं आया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? 1 2 3 4 और 5। और मैंने पहले ही बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे याद रख लो कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका क्या है? डोमेन है, वो आपका क्या है? डोमेन। सो डोमेन तो आपको आ गया। फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 1 3 2 4 और 5, दैट मीन्स डोमेन में कौन आएगा? 1 2 3 4 और 5। और जो सेकंड एलिमेंट है वो आपकी क्या है? रेंज है। सो रेंज आएगी यहाँ पे सेकंड, दैट मीन्स 2 4 6 8 एंड 10, 2 4 6 8 और 10, तो ये हो गई आपकी रेंज। और कोडोमेन क्या है? सेकंड सेट ऑफ रिलेशन, दैट मीन्स कोडोमेन तो जो सेकंड है, तो सेकंड कौन है? ए ही है पूरा, तो ये कोडोमेन ए सेट खुद हो गया। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन होता है। कई आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिला, तो इसमें से इस कंडीशन को आप अगर ये आपको दे दिया तो इसमें से इसमें कन्वर्ट करो, ए हुआ तो इसमें से ए से कन्वर्ट करो,
तो दोनों साइड आपको आनी चाहिए। ओके, सो इसी तरह से डोमेन, रेंज और को डोमेन फाइंड करते हैं। एक बार और, डोमेन दैट मीन फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका डोमेन है, वो जिसके साथ रिलेट हो रहा है वो आपकी रेंज है, और कोडोमेन जो सेकंड सेट है वो पूरा आपका कोडोमेन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आपको रिलेशन दिया है, x और सेकंड है वो एक्स स्क्वायर, और x बिलोंग्स टू कहां से लेना है, नेचुरल नंबर में, और x कहां पे लेना, x है वो 5 से छोटे, और सभी का कौन सा है, नेचुरल नंबर। तो x दैट मीन्स आपका x कौन कौन सा होगा, एक तो 1 2 3 और 4, इतने ही x आएंगे ना आपके पास। ओके, इस कंडीशन को ध्यान में रख के आपके पास x कितने नंबर पॉसिबल है, 1 2 3 और 4 है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, x और यहाँ पे x स्क्वायर है, दैट मीन्स ये x स्क्वायर है, वो सेकंड नंबर तो आपका y होगा ना, मीन क्या भाई x और y होगा, तो ये y इज इक्वल टू कितना गिवन है, x स्क्वायर गिवन है, कितना गिवन है, x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल, ये x की वैल्यू यहाँ पे रखनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे आपका पास एक सेट बनेगा, x की वैल्यू में 1 रखता, यहाँ पे 1 रखने, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 मिलेगा। x की वैल्यू 2 रखता, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करता, तो 3 स्क्वायर इज 9, और x की वैल्यू 4 रखने से आपको आंसर मिलेगा 60। ओके, क्या फाइंड करना है, और आपने रोस्टर फॉर्म में तो लिख दिया, ये रोस्टर फॉर्म है, तो रोस्टर फॉर्म में आपको ये रिलेशन आ गया। ओके, ये रिलेशन आ गया। नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, डोमेन। अब मुझे बताओ डोमेन क्या होगा, और रेंज क्या होगी, और कोडोमेन भी, कोडोमेन क्या होगा, सो रेंज क्या होगी, सॉरी डोमेन क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 और 4, वे आपका क्या हो गया, डोमेन 1 2 3 और 4। नेक्स्ट रेंज क्या होगी, सेकंड 1 4 9 6, 1 4 9 और 6। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन तो आपको गिवन ही नहीं है ना, कोई दूसरा सेट तो गिवन ही नहीं, तो ये कोडोमेन यहाँ पे आप फाइंड नहीं कर सकते। ओके, सो ओनली डोमेन और रेंज आप फाइंड कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ये है वो बेसिक है एक्सरसाइज आपका 2.2 का। सो इस 2.2 एग्जाम्पल सोल्व करो। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं इसका आपको सॉल्यूशन दे पाऊं।